नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विवेक। पूरे तामझाम के साथ इस बहस को शुरू करने से पहले कुछ विजुअल्स यानी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक धूम धड़ाके वाला म्यूजिक आपने सुना जो आपकी और हमारी बेचैनी को दिखा रहा है, और इसके अलावा एक लाइन आपको दिखी होगी जिसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बिहार में कोरोना का तांडव शुरू हो चुका है। हर दिन बढ़ते आंकड़े और मरते मरीजों की खबर से लोग डरे हुए हैं। हालात संभालने के लिए सरकार ने कई तरह की पाबंदियों के साथ नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। लोगों से एहतियात बरतने और सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके जगह जगह से लापरवाही की जैसी तस्वीरें सामने आ रही है। उससे देखकर लगता है कि लोग सरकार को लॉकडाउन के लिए मजबूर कर रहे हैं, और आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। लेकिन यह रिपोर्ट पहले देखिए। जिंदगी चाहिए या मौत, सेहत चाहिए या बीमारी, महामारी में भूल जाओ गुरूर, लॉकडाउन के लिए मत करो मजबूर। उसके बारे में पूरी हम लोगों ने चर्चा की है, इसलिए हम लोगों ने समय निर्धारित किया है। 144 लगाने का भी अधिकार दे दिया है। एक जगह भीड़ नहीं हो इसके लिए प्रबंध किया है, और रात में नाइट कर्फ्यू जो है उसको लगाने का प्रबंध किया गया है। और अभी इसको देखेंगे और इसके बाद अगर कोई स्थिति आती है तो आगे की मीटिंग में उसके बारे में फैसला करेंगे। अभी बिहार में जो सब तरह से खबर लिया गया है, तो अभी लगा है कि अभी हम लोग इसको वेट करें और देखें। सरकार चाहती तो सोमवार से ही नाइट कर्फ्यू की जगह लॉकडाउन का ऐलान भी कर सकती थी, मगर महामारी पर लॉकडाउन की मार कितनी भारी पड़ती है ये सब देख चुके हैं। लिहाजा सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ जिम्मेदारियां जनता पर छोड़ी ताकि लोग संभल कर रहें, मगर जनता है कि मानती ही नहीं। ये तस्वीरें देख लीजिए। नालंदा से लेकर खगड़िया और बाढ़ तक ये तब की तस्वीरें हैं जब प्रदेश में एक दिन में 8,500 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। बीते 10 दिनों में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आईएएस से लेकर विधायक तक देखते देखते मौत के मुंह में समाये जा रहे हैं, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मास्क अभी गिर गया, गमछा रखे हुए हैं। मास्क पहनना चाहिए, इतना भीड़ है। तो ठीक है, पहन लेंगे अब। मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क है सर। नहीं, मास्क पॉकेट में रखना चाहिए। जिन है जिन पेशाब कर ले खोल के ध्यान ले ली। पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? करना चाहिए। डरने लगता है कोरोना से। खगड़िया बाजार मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क पहने काम कर रहे थे, अभी तुरंत खोल के रखे। इतना भीड़ है यहाँ पर, नहीं लग रहा है कोरोना से डर नहीं लगता है? अभी तुरंत पहने सर, एक मिनट रुकिए। बीमारी जान ले लेती है तो लॉकडाउन जिंदगी की सूरत बिगाड़ देती है। यही सोचकर सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया है, मगर उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिहार में कोरोना से निपटने को लेकर आज जो भी सरकार ने फैसले लिए हैं, मैं उन फैसलों को नाकाफी मानता हूं। बिहार में लॉकडाउन की जरूरत है और सरकार को कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए तत्काल इस विकल्प पर विचार करना चाहिए था। सरकार इस मामले की गंभीरता को समझते हुए भी कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पाई जिससे कोरोना की जंग को जीता जा सके। सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा कि स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, भयानक है, और जो हालात हैं उससे निपटने के लिए सरकार के ये निर्णय नाकाफी है। अब सवाल है कि क्या एहतियात बरतकर कोरोना को मात नहीं दी जा सकती? नाइट कर्फ्यू और पाबंदियां कोरोना के खिलाफ पर्याप्त नहीं है। क्यों लॉकडाउन के लिए सरकार को किया जा रहा है मजबूर? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए, इस मुद्दे को समझ गए होंगे आप कि आखिर किस चीज पर बातचीत हो रही है। मतलब साफ है, स्पष्ट है, बिल्कुल साफ सुथरा है, क्योंकि अब अगली जो दरकार है वो लॉकडाउन की है। तो क्या नाइट कर्फ्यू से बात नहीं बनेगी? आप उससे नहीं सुधरेंगे या फिर हम नहीं सुधरेंगे? हमें कुछ और कड़ाई की जरूरत है। और बिहार में एक कहावत है कि बैल को कुदाल से क्या नाथना पड़ेगा, तो कुछ इसी तरह की प्रक्रिया होगी। सरकार जब तक सख्ती नहीं दिखाएगी तब तक आप जागरूक नहीं होंगे। कसम खा ली है आपने, अगर कसम नहीं खाई है तो जरूरी है कि सचेत हो जाइए, खुद पर ग्रहण लगा लीजिए, खुद को संयमित कर लीजिए, अपने आप को बंद कर लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है सभी के लिए, पूरे बिहार, पूरे देश के लिए, कि आप बेवजह ना घूमें,
आप उन नियमों का पालन करें। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, कुल 4 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल सुहेली मेहता जी प्रवक्ता जेडीयू से हैं और राणा रणधीर जी नेता बीजेपी से हैं। सबसे पहले राणा रणधीर जी, आपका स्वागत भी करना चाहेंगे और यह भी सवाल कि सरकार ने जो ये फैसला लिया, इस निष्कर्ष पर पहुंचे रविवार दोपहर बाद नीतीश कुमार ने जो कहा वो बिल्कुल सटीक है, सही है? बीजेपी तैयार है उस चीज के लिए या बीजेपी कुछ और चाहती है? विवेक जी, ऐसा है काफी महत्वपूर्ण बिहार की जनता से है और काफी गंभीर समस्या आया है। इसमें जो लोग देख रहे हैं पहले से ज्यादा गंभीर है। सब लोगों की सामाजिक जिम्मेदारी है कि सरकार के साथ आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो या प्रिंट मीडिया हो, अपना काम आप सब कर भी रहे हैं। लोगों में जागरूकता फैलाना और पूर्व में हम लोगों ने इस तरह से हराया था, कोरोना तरह से हम लोगों ने लॉकडाउन हुआ और इस तरह से नियंत्रण में रही। बीजेपी क्या चाहती थी? बीजेपी नाइट कर्फ्यू के पक्ष में थी या बीजेपी चाहती थी कि साप्ताहिक तौर पर या फिर वीकेंड वाला लॉकडाउन हो जाए? ऐसा है कि बीजेपी और सवाल किसी राजनीतिक दल का नहीं, सवाल बिहार की जनता का है, देश की जनता का है और जनता के हित में जो निर्णय हो और जो निर्णय ज्यादा सटीक हो वो निर्णय लेना चाहिए। सरकार ने जो निर्णय लिया है वो पहले स्टेज का निर्णय है। सरकार ने क्या नहीं, सरकार कई चीजों को सोचती है, क्वालिटी में चीजों को देखती है, व्यापक रूप से चीजों को देखती है और इस नाते सरकार ने एक निर्णय लिया, नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया है, कई चीजों को बंद किया है और लोगों को मौका भी दिया है। इस नाते कई आपको के राज्य में होना चाहते हैं तो आप लौट आए, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को बनती है जो सामाजिक क्षेत्र में है, आपकी भी है, हम लोगों के साथ जो कई बड़े मीडिया के मित्र हैं ये जागरूकता फैला भी रहे, लेकिन लोगों में इतनी जागरूकता हो कि लोगों को खुद सतर्क होना, जागरूक होना और हम सबको इसका अनुभव। बिल्कुल, जागरूकता फैलाने में तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि उस जागरूकता में 100 में से अगर 2-4 लोग ही जागरूक हो पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है वैसे में जागरूकता से ज्यादा कोरोना अपना प्रभाव छोड़ रहा है। उस डर का पैदा होना यहां ज्यादा जरूरी है और डर भी है, बावजूद इसके लोग समझते हैं कि अच्छा हमें अभी नहीं होगा। हमारे साथ सुहेली मेहता जी भी हैं, प्रवक्ता जेडीयू से। सुहेली जी, लोग मानने को तैयार नहीं है, लॉकडाउन के लिए क्या सरकार मजबूर हो जाएगी इन लोगों की आदतों के चलते जो दिख रहा है तस्वीरों में? सुहेली जी, आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए। हमारे साथ चंद्र प्रकाश सिंह नेता कांग्रेस से हैं, राघवेंद्र कुशवाहा जी नेता जाप से हैं। राघवेंद्र जी, आपत्ति पहले भी थी कि सरकार बहुत लेट लतीफ जैसा कुछ कर रही है और फैसले लेने के लिए 2 से 3 या फिर 4 दिनों का वक्त लगा दिया, उसमें भी दिन मुकर्रर हुआ, समय मुकर्रर हुआ, लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास स्क्रीन पर आ रही हैं उसे देखकर हमें लग रहा है कि जागरूकता अभी भी जरूरी है। अगर इसमें देर हुई तो क्या नेक्स्ट स्टेप के लिए हम मजबूर कर रहे हैं सरकार को या सरकार मजबूर हो जाएगी लॉकडाउन के लिए? देखिए, सरकार को इस बीमारी से लड़ने के लिए पर्याप्त जो सुविधा होनी चाहिए वो अभी मुहाल नहीं करा रही है। पिछले साल भी जब कोरोना का प्रभाव था और इस बार भी आया तो 1 साल 3 महीने से कोरोना का कहर हिंदुस्तान में है। अभी भी इतने दिनों के बाद भी सरकार ने ना पर्याप्त वेंटिलेटर की व्यवस्था की, ना ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो रही है, ना दवा की व्यवस्था हो रही है। सवाल यहां है, जो लोग बीमार हो रहे हैं उनका प्रॉपर वे में इलाज नहीं हो रहा है, इसके वजह से भी बीमारी बढ़ रही है। ना कि अब रात में आप कर्फ्यू लगा देते हैं तो रात में तो ऐसे ही लोग कम निकल रहे हैं, दिन में किस तरह से हम चेक कर सकते हैं इस पर बात होनी चाहिए। और जो मरीज हैं उनका इलाज कैसे होना चाहिए इसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अभी देखिए, कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर दवा नहीं मिल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं।
हॉस्पिटल में बेड नहीं है, तो सरकार ने कहा था कि हम पूरी पर्याप्त बेड की व्यवस्था करेंगे, दवा की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे, हम लोगों को टीका पर्याप्त दिलवाएंगे, लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कहां हुआ? मुंबई में नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ, पटना में नहीं हुआ, भोपाल में नहीं हुआ। अब तो कई जगह ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। तो सरकार के तमाम दावे खोखले साबित हुए हैं। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस भी तो थी। कांग्रेस ने जब ये उपाय सुझाया कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो क्या सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, आपकी बात अभी मतलब जायज नहीं है, अभी हम नाइट कर्फ्यू के लिए जाएंगे? अब कांग्रेस का पक्ष देने के लिए भाई चंद्र प्रकाश जी तो हैं ही हैं, लेकिन मेरा यह साफ मानना है कि सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना का दूसरा कांग्रेस से सवाल है, चंद्र प्रकाश सिंह जी रहा है। अच्छा, तो आप बात कर रहे हैं कुशवाहा जी से, चलिए ठीक है। देखिए, अब सवाल है कि सरकार क्या कर रही है, वो सरकार ही जाने, क्योंकि सरकार तो एडमेंट है कि जो हम कहेंगे वही करेंगे और किसी की बात नहीं सुनेंगे। आप जागरूकता की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जागरूकता के लिए सरकार ने जो भी मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है और भी तरह के संगठन हैं, सरकार ने कहां विमर्श किया? ये तो फॉर्मेलिटीज था। लास्ट में चूंकि इनको कर्फ्यू लगाना था और कोई न कोई एक जनता के बीच में एक बताना था कि भाई हम रोकने का उपाय कर रहे हैं, तो ये दिखाने के लिए सर्वदलीय बैठक थी। सर्वदलीय बैठक का मतलब ये हो कि आप उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए, सवाल है कि राज्य की जो सरकार है उसको चिंता होनी चाहिए कि नहीं। लोग तो हैं, अब लोग तो लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, कई तरह का कारण है, लोगों का रोजी रोटी का सवाल है, जीवन का सवाल है। अब देखिए, लॉकडाउन और कर्फ्यू का जो बात कर रहे हैं, तो कौन मना कर रहा है? सरकार को। अरे अच्छा, लॉकडाउन और कर्फ्यू में बहुत फर्क। लॉकडाउन में भी अनलॉक भी चला, लॉकडाउन में भी अनलॉक चला। आज ये निश्चित है कि सरकार लॉकडाउन करके पूरे उद्योग को नहीं बंद कर सकती है। चंद्र प्रकाश जी, जो तस्वीरें चल रही हैं, आप स्क्रीन वहां पर हो, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो तस्वीरें चल रही हैं, ये भीड़ जो है, ये बेपरवाह भीड़ आपको नजर आती है। ये सरकार को मजबूरी में डालेगी कि आपको लॉकडाउन कराना होगा, हम ऐसे नहीं मानेंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए ना। देखिए, लॉकडाउन करने की जब स्थिति होगी तो लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। लोगों के जीवन से बड़ा कोई चीज नहीं है, लेकिन सरकार पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है कि कब इंतजार, क्यों इंतजार कर रही है। अगर आपको लगता है कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कंट्रोल होने के लिए जो भी अंतिम उपाय है वो सरकार क्यों नहीं करती है? किसने रोका है सरकार को? सुहेली मेहता प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुहेली मेहता जी, जवाब दीजिए इसका, आखिर सरकार को क्या लगता है, अगले महीने करेंगे या फिर कोई डेट मुकर्रर पहले से कर रखी है? देखिए, सरकार को कुछ नहीं लगता है। सरकार जैसे जैसे परिस्थिति आ रही है वैसे वैसे सरकार के निर्णय हो रहे हैं। पहले वेव में भी जिस तरह से कोविड के नियंत्रण के लिए जिस तरह की व्यवस्था की गई पूरे बिहार में, आपने देखा कि पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में पेश हुआ बिहार। और आज भी जिस तरह से नियंत्रण में लगी हुई है सरकार, लोगों की जान बचाने में लगी हुई है, तो वो देश देख रहा है। लेकिन एक बात है कि जब ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, आप दवा मिल ही नहीं रहा है हॉस्पिटल में। चंद्र प्रकाश जी, आप कर रहे हैं भाई। चंद्र प्रकाश जी, एक मिनट रुकिए। चंद्र प्रकाश, आप ही के सवालों को लेकर आ रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपके सवाल को लेकर आ रहे हैं। सुहेली जी, जरा ये बताइए, बिहार में ऐसी परिपाटी नहीं रही है, 9 बजे के बाद कहां लोग चलते हैं? सड़कें तो ऐसे भी खाली रहती हैं, लोग जो काम करके आते हैं या फिर जिन लोगों को गाइडलाइंस दे दी गई वो तो घर में ही रहते हैं। फिर इस कर्फ्यू का क्या मतलब रह जाएगा? देखिए, बिहार में सिर्फ गांव भी नहीं है, शहर भी है। आप सभी जगह, आप शहर में कहा, में सभी जगह शहर में आप सभी डिस्ट्रिक्ट टाउन में देखिए, डिस्ट्रिक्ट टाउन में 9 बजे के बाद क्या होता है? तक सभी जगह 9 बजे 10 बजे के बाद चलते। और देखिए, ये निर्णय अकेले नीतीश कुमार जी नहीं लिए हैं, सर्वदलीय बैठक करके। और उसके बाद कहां सर्वदलीय में? तो आप देखिए ना कि जाप के राघवेंद्र कुशवाहा जी हैं, चंद्र प्रकाश जी कांग्रेस से हैं, बीजेपी के, आपके बीजेपी के रणधीर जी हैं,
राणा रणधीर जी भी हमारे साथ हैं। कहाँ बात मानी सरकार ने? तो पहले मेरी बात आप सुन लीजिए। किसी ने, सरकार ने बात मानी ही नहीं। सर्वदलीय बैठक का कोई मतलब नहीं रहा। आप हमसे पूछ रहे हैं तो आप मेरा जवाब तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए। क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम के साथ मीटिंग करके निर्णय लिया गया है। अकेले आदरणीय नीतीश कुमार जी का ये निर्णय नहीं है, एक्सपर्टीज भी कोई चीज होता है। अब इन लोगों के कहने से हर चीज इनका जो हो जाए सामने, वो चीज नहीं ना होता है। ये लोग जो जिस तरह का, ये विरोधी लोग जिस तरह का बोलते हैं, अरे सुनिए ना, बड़ा मुश्किल है। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति मत करिए और क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले बिहार को मत करिए। क्राइसिस मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं उनको क्या चिंता है? उनको तो पूरा तनख्वाह मिल रहा है, उनकी पूरी सुरक्षा है, उनको कोई चिंता नहीं है। अरे गरीबों के झोपड़ी में जाइए और जगह जाइए, अस्पताल में घूमिए, कहाँ क्या व्यवस्था है। देखिए आप राजनीति क्यों कर रही है? राजनीति क्यों कर रही है? चंद्र प्रकाश जी, एक दलों ने क्या बोला? चंद्र प्रकाश जी एक मिनट। सुहेली मेहता जी हमें जरा ये बताइए, आपने ठीक है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सरकार का ये निर्णय है। आप कह रही हैं कि एक्सपर्ट लोगों की टीम थी जिन्होंने ये फैसला लिया, किसकी बात मानी गई? कोई भी एक ऐसा दल है जिसने कहा कि नाइट कर्फ्यू लगाना चाहिए? सलाह दिया, आखिर एक्सपर्टीज को मानिएगा ना। सलाह का फिर क्या फायदा हुआ? मैनेजमेंट के जो लोग रहेंगे, फिर सलाह का क्या फायदा हुआ? सरकार उस पर काम करेगी ना। फिर सलाह का क्या फायदा हुआ? आखिर मजदूरों को देखिए हम नीचे की पट्टी में कमा रहे हैं, उनको हम नीचे की पट्टी में चला रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, उनका क्या ट्वीट आया, उन्होंने फेसबुक पर क्या मैसेज छोड़ा? अरे एनएमसीएच के अधीक्षक ने क्या कहा? एनएमसीएच के अधीक्षक ने क्या कहा कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मेरा इस्तीफा मंजूर करिए। मंत्री जी जिस तरह बिहार की जनता के लिए चिंतित है, रात दिन ये नीतीश कुमार जी ने पूरे प्रशासन को चंद अधिकारियों के हाथ में नाइट कर्फ्यू का फैसला अभी नहीं, कांग्रेस की तरफ से आया। सुहेली जी देखिए, और ये संजय जायसवाल ने कहा कि कोरोना को रोकना है तो हर हाल में वीकेंड लॉकडाउन लगाना होगा। ये तो बात आपने मानी नहीं बीजेपी की। देखिए सवाल ये है कि वही तो राणा रणधीर जी, हर लोगों आपके प्रदेश अध्यक्ष की तो बात मानी ही नहीं गई। उन्होंने कहा वीकेंड कर्फ्यू की बात तो बराबर रिपीट करते रहे सर्वदलीय बैठक से पहले भी। किस दल की बात मानी गई? किस दल के नोट किए हुए उन सभी सलाहों में से कुछ को निकालकर कहा गया कि चलिए नाइट कर्फ्यू? मैं खुद पटना से हूं, मेरा गांव खुद बाढ़ से मैं आता हूं। अब मुझे यह बताइए कि हमने तो नहीं देखा, बचपन से लेकर इतनी उम्र तक मैं पटना में ही रहा हूं। अब बताइए कि 10 बजे 9 बजे 10 बजे कौन निकलता है? पिताजी को देखा कि 5 बजे सुबह उठकर टहलने जाते हैं। तो रात को जब कोई नहीं चलता तो इस कर्फ्यू का क्या मतलब? ये सिंबॉलिक क्यों दे रहे हैं? जरूरत है एक्शन की। विवेक जी, ये पहले चरण का निर्णय है, आप देखिए इसके बाद जो है वो जो लॉकडाउन की बात है उस पर निर्णय सरकार करेगी। सरकार चीजों को टोटलिटी में देखती है और इस नाते सरकार ने जो मैं समझ पा रहा है एक अवसर दिया है। आवाज बहुत भगा रहा है जी। बिहार के लिए अभी पहले चरण का निर्णय मैं मानता हूँ विवेक जी। आप देखिए, अच्छा एक बात बताइए राणा रणधीर, आप मरहम पट्टी कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा उनकी बातों को मरहम पट्टी लगा रहे हैं, उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। जब सवाल जनता का है तो लॉकडाउन की आवश्यकता पड़ेगी तो लॉकडाउन लगेगा। गलत नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वो अपनी बात पर अभी भी टिके हुए हैं। सुहेली मेहता जी, बीजेपी अभी भी अपनी बात पर टिकी हुई है। यहाँ कहीं भी मन का कोई दोष नहीं है, मनभेद नहीं है। एक सवाल है कि जिस बात को लेकर जायसवाल साहब बराबर कहते रहे हैं कि 2 दिन वीकेंड का चुनाव कर लीजिए। देखिए ये तो ब्रेक लगाकर देखिए, पूरी स्वतंत्रता है और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है तो सरकार दूसरे चरण में इस पर भी निर्णय करेगी और वो कार्य भी करेगी, ऐसा मैं समझता हूं। तो आपको लगता है कि दूसरा चरण ये अगले महीने ही आ जाएगा? क्योंकि जो हालात हैं तो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप नहीं, हालात कहाँ और बिगड़ने का इंतजार कर रहे हैं क्या? जनता मैं जरा एक बात पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं भाई साहब, देखिए सरकार का जो निर्णय होता है टोटलिटी में होता है। हम आप जो चीज देख रहे हैं वो ठीक है, देख रहे हैं अपनी जगह जो समस्याएं आप बता रहे हैं वो ठीक है। अभी जन भागीदारी का समय है।
अभी और सरकार के साथ जितने भी राणा रणधीर जी, सबको राणा रणधीर जी, जरा मेरी एक बात का जवाब, बीजेपी और कांग्रेस को जरा स्क्रीन पर लाइए, बात का जवाब दीजिए। पूछिए विवेक जी, पूछ लीजिए। नहीं आप सुनिए, ठीक है राणा रणधीर जी, आपको भी हम स्क्रीन पर ला रहे हैं, चंद्र प्रकाश जी भी हमारे साथ है, दोनों को स्क्रीन पर ला रहे हैं, फिर हम जाप के पास जाएंगे। मैं कह रहा हूं ना कि पहले एक बताइए, लॉकडाउन या कर्फ्यू, जो नीतीश कुमार जी ने अभी कर्फ्यू और वगैरह वगैरह जो लगाया है, इसमें कितने लोगों का रोजगार गया, कितने लोगों का व्यवसाय गया, उनको क्या सपोर्ट करने का कोई नीति बनाई गई है? कोई आर्थिक पैकेज का घोषणा किया गया है? आप केवल कर्फ्यू लगाएंगे, लॉकडाउन लगाएंगे, लोगों को घर में बंद करेंगे और कोई आर्थिक असिस्टेंस, लोगों को कोई सहायता देने की घोषणा नहीं करेंगे। ये कैसी सरकार है भाई? क्या चाहते हैं आप? ये बताइए ना। सुन लीजिए, बता रहे हैं कर्फ्यू लगाया, सुनिए चंद्र प्रकाश जी, सुनिए जरा, बताइए। विवेक जी, आपकी अनुमति से एक जानकारी मैं बांटना चाहता हूं। देखिए, ये बिहार सरकार में अब तक 2,50,00,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हुई है, आपको भी जानकारी होगी, जिसमें 3 लाख लोग संक्रमित पाए गए हैं और उसमें से 2,75,000 से ज्यादा स्वस्थ भी हुए हैं। तो बिहार में जो अभी रिकवरी रेट है, जो बिहार नाइट कर्फ्यू से क्या लेना देना है इसका? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ 89%। सवाल तो नाइट कर्फ्यू का है। नहीं, मैं उनके बात का जवाब दे रहा हूँ कि सरकार ने पहले भी लोगों की चिंता की है, सरकार ने पहले चरण में नाइट कर्फ्यू लगाया, जरूरत हुई तो तुरंत सरकार लॉकडाउन भी करेगी और लॉकडाउन की मांग हमारे सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार की चिंता होती तो मरीजों के मुकम्मल इलाज की व्यवस्था होती, जो नहीं है। आज भी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, दवा नहीं है, सरकार को कोई चिंता नहीं। अरे सुनिए, श्मशान घाट में जाइए, सबसे ज्यादा श्मशान घाट में जाइए ना। ये समझ में ठीक है, अगर रिकवर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, रिकवर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जो गलती कर रहे हैं उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर रिकवरी रेट बढ़िया है, अच्छी बात है, समाज के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, लेकिन बिहार में ये नाइट कर्फ्यू क्यों? आप जाइए, नाइट कर्फ्यू में जाइए, श्मशान घाट में जाइए, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। और तब बताइए तस्वीर क्या है? ये सरकार से सवाल है, नाइट कर्फ्यू क्यों? बिल्कुल, और सरकार किसी सवाल से पीछे नहीं है। सरकार खड़ी है, सरकार हर तरह का प्रावधान कर रही है, जो संसाधन है उसका अधिकतम इस्तेमाल करके सरकार नाइट कर्फ्यू पे बात हो रही है, लॉकडाउन के लिए मजबूर मत कीजिए। सवाल ये है, एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं। अभी हम सब लोगों को जो बेहतर सुझाव हो उसके साथ सरकार के पास आना चाहिए। सरकार ने पहले भी कहा ये एक आपदा की स्थिति है और सरकार का पूरा संसाधन आपदा पीड़ितों के लिए। राघवेंद्र कुशवाहा जी, आप संतुष्ट नहीं कर पाए। देखिए, सरकार अपने जवाब से संतुष्ट, सरकार के नहीं, ठीक है, ये संतुष्ट वाला जवाब नहीं है। सरकार हम आंकड़े, देखिए आंकड़े हमारे पास है, बिल्कुल पूरी ग्राफिक सब चला रहे हैं, आंकड़े हमारे पास है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जिस मुहाने पर आकर खड़े हैं, हम जिस किनारे पर आकर खड़े हैं, वहां से हमको लॉकडाउन दिखता है। हम लोगों को जगा रहे हैं, हंसी आती है ऐसे लोगों पर जो कि मास्क को पॉकेट में लेकर घूमते हैं और निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन हमें यह बताइए ना, आंकड़े मत बताइए, हमें यह बताइए कि हम उस निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंचे। और क्या बिहार में नाइट कर्फ्यू, ये हास्यास्पद है महाराज, ये हास्यास्पद है। ऐसा नहीं है। अरे बिहार में तो पहले ही से नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई समाधान नहीं। नाइट कर्फ्यू पहले ही से है। ये पहला चरण है, जैसे कि सरकार ने तो सभी दलों को बुलाया, सबसे बात, लेकिन कम से कम सरकार तो बताए कि हम किस फेज में क्या कर रहे हैं, आखिर आपने क्या देखा। दिखाने के लिए बुलाया गया। देखिए, लॉकडाउन के लिए ये बहस लगातार जारी रहेगी, 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे या पूरे दिन भी आप बहस कर सकते हैं, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर आने के लिए आपको सार्थकता के साथ अपने शब्दों को चयन करके सामने रखना होगा। क्योंकि जब आप ये बिहार की बहस देख रहे हैं, बहस बिहार की देख रहे हैं, तो सारी जनता जुड़ी हुई है, बिहार के लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और ऐसे में सरकार को चाहिए कि आप फेज बताएं कि आपने क्या पाया, राजनीतिक दलों ने क्या बोला और उनकी सलाह पर हमने क्या किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आने के लिए। ऐसे समय में, ऐसे पैंडेमिक में आप लोग अपने घरों से निकले, हमारे लिए समय दिया, जनता को अपनी बात बताई। लेकिन आइंदा से एक बात जरूर कहना चाहूंगा उन सभी प्रवक्ताओं को, पूरी तैयारी के साथ आइए, क्योंकि डेटा तो हमारे पास है।
लेकिन सिर्फ शब्द मंचन के लिए यह मंच नहीं है। यहां बताना होगा आपको कि आखिर नाइट कर्फ्यू क्यों और हम लॉकडाउन के लिए क्यों नहीं गए। यह सवाल अभी भी वहीं का वहीं बना है। इस बहस में यह बात अधूरी रह गई, लेकिन जब जब सरकार या फिर जो लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज के आएंगे, उनसे सवाल यही होगा कि आखिर उस लॉकडाउन पर हम क्यों नहीं फोकस कर पाए, आखिर क्या कारण रहे, और नाइट कर्फ्यू का बिहार में क्या मतलब है, राजधानी पटना में क्या मतलब है। यह सिटी रात को सोती है, जागती नहीं है। खबरें लगातार जारी हैं।